अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि ज्यादातर ट्रेडर्स एंट्री सीखने में सालों लगा देते हैं, लेकिन फिर भी लगातार प्रॉफिट नहीं बना पाते। क्योंकि प्रॉब्लम एंट्री में नहीं होती, प्रॉब्लम यह होती है कि उन्हें पहले से पता ही नहीं होता कि ट्रेड में कहां एंटर करना है और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कहां एग्जिट करना है। मैंने अपने शुरुआती दिनों में यही गलती की थी। मैं सही एंट्री खोजने में इतना व्यस्त था कि मैंने कभी यह नहीं सोचा कि अगर मार्केट मेरे खिलाफ चला गया तो मैं बाहर कहां निकलूंगा, और अगर ट्रेड मेरे पक्ष में गया तो प्रॉफिट कहां बुक करूंगा। धीरे धीरे मुझे एक ऐसी सच्चाई समझ आई जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग को बदल दिया। मैंने पाया कि स्मार्ट ट्रेडर्स मार्केट में जाके डिसीजंस नहीं लेते, बल्कि मार्केट में जाने से पहले ही अपने सभी डिसीजंस तय कर लेते हैं। लेकिन आखिर ऐसा कौन सा फर्क है जो एक सामान्य ट्रेडर और स्मार्ट ट्रेडर के बीच दिखाई नहीं देता, फिर भी वही फर्क लंबे समय में सबसे बड़े रिजल्ट्स पैदा करता है। इस वीडियो में मैं आपको वही अप्रोच समझाऊंगा जिसने मुझे यह सिखाया कि स्मार्ट ट्रेडर्स की तरह एंट्री और एग्जिट प्लान कैसे किया जाता है, क्यों ज्यादातर लोग इस सबसे महत्वपूर्ण स्किल को नजरअंदाज कर देते हैं, और कैसे पहले से बनाया गया एक साधारण प्लान आपकी ट्रेडिंग को पूरी तरह बदल सकता है। अगर मैं अपने शुरुआती दिनों की बात करूं तो मुझे भी यही लगता था कि ट्रेडिंग में सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट सही एंट्री है। मुझे विश्वास था कि अगर मैं बिल्कुल सही जगह पर एंट्री लेना सीख गया तो लगातार प्रॉफिट कमाना आसान हो जाएगा। शायद आप भी कभी ना कभी ऐसा सोचते होंगे कि अगर एंट्री सही हो जाए तो बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? मैंने अपने करियर में एक बात बार बार देखी है। ज्यादातर ट्रेडर्स घंटों चार्ट देखते हैं, नए सेटअप सीखते हैं, इंडिकेटर्स बदलते हैं, लेकिन फिर भी उनके रिजल्ट्स में स्टेबिलिटी नहीं आती। ऐसा क्यों होता है? अगर नॉलेज है, एनालिसिस है और मार्केट की डायरेक्शन भी कई बार सही पकड़ लेते हैं तो फिर कंसिस्टेंसी क्यों नहीं बनती? मुझे भी एक समय तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था। मैं हर समय परफेक्ट एंट्री खोजने में लगा रहता था। जब भी कोई ट्रेड प्रॉफिट देता था तो मुझे लगता था कि मैं सही रास्ते पर हूं, लेकिन कुछ समय बाद वही प्रॉफिट्स गायब हो जाते थे। कई बार ऐसा हुआ कि एनालिसिस सही था, एंट्री भी सही थी, लेकिन फिर भी रिजल्ट वैसा नहीं आया जैसा मैंने सोचा था। तब मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या प्रॉब्लम एंट्री में है या कहीं मैं किसी और महत्वपूर्ण चीज को इग्नोर कर रहा हूं? यहीं से मेरी सोच बदलनी शुरू हुई। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मार्केट में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले लोग केवल एंट्री के बारे में नहीं सोचते, वे उससे पहले ये तय करते हैं कि अगर ट्रेड गलत साबित हुआ तो वे कहां बाहर निकलेंगे, और अगर ट्रेड सही दिशा में गया तो प्रॉफिट कहां बुक करेंगे। यही वो अंतर है जो सामान्य ट्रेडर्स और स्मार्ट ट्रेडर्स के बीच होता है। मैं हमेशा कहता हूं कि मार्केट में कोई भी ट्रेड निश्चित नहीं होता। चाहे सेटअप कितना भी मजबूत क्यों ना हो, चाहे आपका एनालिसिस कितना भी अच्छा क्यों ना हो, हर ट्रेड केवल एक प्रोबेबिलिटी है। इसका मतलब यह है कि मार्केट हमेशा आपके अनुसार चले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब यहां एक सवाल पैदा होता है, अगर हर ट्रेड अनसर्टेन है तो क्या इसका मतलब यह है कि एनालिसिस करना बेकार है? बिल्कुल नहीं। एनालिसिस का काम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना नहीं है। एनालिसिस का काम केवल हाई प्रोबेबिलिटी अपॉर्चुनिटी को पहचानना है, लेकिन उसके बाद क्या होगा यह मार्केट तय करेगा। यही कारण है कि स्मार्ट ट्रेडर्स प्रिडिक्शन के पीछे नहीं भागते, वे प्लानिंग पर फोकस करते हैं। मुझे याद है जब मैं नया था तो ट्रेड में एंट्री लेने के बाद लगातार स्क्रीन को देखता रहता था। हर कैंडल के साथ मेरी इमोशंस बदलती रहती थीं। अगर ट्रेड थोड़ा प्रॉफिट में जाता था तो मुझे डर लगने लगता था कि कहीं प्रॉफिट गायब ना हो जाए, इसलिए मैं जल्दी एग्जिट कर लेता था। और अगर ट्रेड लॉस में चला जाता था तो मैं उम्मीद करता था कि मार्केट वापस आ जाएगा। क्या आपने भी कभी ऐसा किया है? शायद ज्यादातर ट्रेडर्स का जवाब हां होगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ट्रेड में जाने से पहले कोई स्पष्ट प्लान नहीं होता। जब प्लान नहीं होता तब डिसीजंस इमोशंस के आधार पर लिए जाते हैं, और जब डिसीजंस फियर और ग्रीड के आधार पर लिए जाते हैं तब लंबे समय में कंसिस्टेंसी बनाना लगभग असंभव हो जाता है। मैंने भी यही गलती की थी। मुझे लगता था कि मार्केट के अंदर जाकर मैं सिचुएशन के अनुसार डिसीजन ले लूंगा, लेकिन रियलिटी ये थी कि मार्केट के अंदर पहुंचने के बाद इमोशनल प्रेशर इतना बढ़ जाता था कि सही डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता था। तभी मैंने एक महत्वपूर्ण बात सीखी, स्मार्ट ट्रेडर्स मार्केट में जाकर डिसीजन नहीं लेते, वे मार्केट में जाने से पहले ही अपने डिसीजंस तय कर लेते हैं। शायद आप सोच रहे होंगे कि ऐसा करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इसका कारण बहुत सरल है।
जब आप पहले से जानते हैं कि आपको कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट करना है और अगर मार्केट आपके खिलाफ गया तो आप कितने रिस्क को एक्सेप्ट करेंगे, तब ट्रेड के दौरान आपका माइंड शांत रहता है। आपको हर कैंडल के साथ अपना डिसीजन बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। और सच कहूं, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एडवांटेज कोई हिडन स्ट्रैटेजी नहीं है। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप इमोशनल होकर नहीं बल्कि प्रोसेस के अनुसार डिसीजन ले सकें। मैंने जब इस प्रिंसिपल को समझा तब मुझे एहसास हुआ कि मैं इतने समय से गलत जगह पर मेहनत कर रहा था। मैं परफेक्ट एंट्री खोजने में लगा हुआ था, जबकि असली गेम एंट्री का नहीं बल्कि पूरे प्लान का था। यहीं से मेरी ट्रेडिंग की सोच बदलनी शुरू हुई। मैंने अपने लिए एक रूल बनाया। मैंने तय किया कि अब मैं कोई भी ट्रेड तब तक नहीं लूंगा जब तक मुझे पहले से ये साफ ना हो कि मैं कहाँ एंट्री करूंगा, कहाँ एग्जिट करूंगा और अगर मार्केट मेरे खिलाफ गया तो मैं कितने रिस्क को एक्सेप्ट करूंगा। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मेरी एंजाइटी कम होने लगी। ट्रेड के दौरान मेरा माइंड पहले की तुलना में ज्यादा शांत रहने लगा, क्योंकि अब मैं मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैं केवल अपने डिसीजंस को कंट्रोल करने पर फोकस कर रहा था। और यही वो सोच है जो स्मार्ट ट्रेडर्स को बाकी लोगों से अलग बनाती है। वे मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं करते, वे पहले से तैयार होकर मार्केट का सामना करते हैं। क्योंकि लंबे समय में लगातार वही लोग टिकते हैं जो हर ट्रेड से पहले एंट्री और एग्जिट दोनों का प्लान बनाते हैं, ना कि केवल एंट्री का। कुछ समय बाद मुझे एक ऐसी बात समझ में आई जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग की दिशा बदल दी। उससे पहले तक मैं ये मानकर चल रहा था कि अगर मेरा एनालिसिस अच्छा है तो मुझे ज्यादातर समय सही होना चाहिए। और सच कहूं, मैं हर ट्रेड में सही साबित होना चाहता था। मुझे लगता था कि एक अच्छे ट्रेडर की पहचान यही है कि वो मार्केट की डायरेक्शन को सही पकड़ ले। लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना कॉन्फिडेंस महसूस कर रहा हूं या मेरा एनालिसिस कितना मजबूत है। मार्केट अपने हिसाब से चलता है। और यही मैंने अपनी सबसे बड़ी गलती की। मुझे आज भी वो समय अच्छी तरह याद है। मैंने एक ट्रेड में बहुत विश्वास के साथ एंट्री ली थी। सेटअप मेरे अनुसार बिल्कुल सही था। मुझे पूरा यकीन था कि मार्केट मेरी डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन कुछ समय बाद मार्केट मेरे खिलाफ चलना शुरू हो गया। शुरुआत में मैंने खुद से कहा कि यह केवल एक छोटा पुल बैक है, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मार्केट लगातार मेरे खिलाफ जाता रहा। अब यहां एक सवाल पैदा होता है, जब हमें पहले से पता है कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो फिर हम लॉस को एक्सेप्ट करने में परेशानी क्यों महसूस करते हैं? इसका जवाब मैंने अपने अंदर खोजा। प्रॉब्लम लॉस नहीं था। प्रॉब्लम यह थी कि मैंने अपने माइंड में पहले ही यह तय कर लिया था कि मैं सही हूं। और जब हम अपने आप को सही मान लेते हैं, तब मार्केट के खिलाफ जाने पर हम रियलिटी को नहीं बल्कि अपनी उम्मीदों को पकड़कर बैठ जाते हैं। मैंने भी यही किया था। मैं लॉस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। मुझे लग रहा था कि अगर मैं थोड़ी और देर इंतजार करूंगा तो मार्केट वापस आ जाएगा। लेकिन जितना मैं इंतजार करता गया उतना ही लॉस बढ़ता गया। और सबसे ज्यादा दर्द लॉस की वजह से नहीं हो रहा था। दर्द इस बात का था कि मैं गलत साबित हो रहा था। यही मैंने अपने बारे में एक महत्वपूर्ण बात समझी। मैं ट्रेड नहीं कर रहा था बल्कि मैं खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रहा था। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है? जब ट्रेड आपके खिलाफ जाता है तो क्या आपके अंदर भी ये आवाज आती है कि थोड़ा और रुक जाओ, शायद मार्केट वापस आ जाए? अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि यह केवल आपके साथ नहीं है। लगभग हर ट्रेडर इस फेज से गुजरता है। लेकिन फिर सवाल आता है कि इसका सल्यूशन क्या है? क्या हर बार डरकर जल्दी एग्जिट कर लेना सल्यूशन है? नहीं। क्या लॉस को इग्नोर करके उम्मीद करते रहना सल्यूशन है? बिल्कुल नहीं। सल्यूशन इससे बिल्कुल अलग है। मैंने महसूस किया कि असली प्रॉब्लम ट्रेड के दौरान नहीं पैदा होती। असली प्रॉब्लम ट्रेड शुरू होने से पहले पैदा होती है। क्योंकि मैंने पहले से यह तय ही नहीं किया था कि अगर मैं गलत हुआ तो मुझे क्या करना है। मैं केवल प्रॉफिट के बारे में सोच रहा था, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि अगर मार्केट मेरे खिलाफ चला गया तो मैं कहां एग्जिट करूंगा। और यहीं से मेरी सोच बदलनी शुरू हुई। मैंने खुद से कहा कि अगर मैं सच में स्मार्ट ट्रेडर्स की तरह सोचना चाहता हूं तो मुझे पहले से दोनों पॉसिबिलिटीज को एक्सेप्ट करना होगा। ट्रेड मेरे अनुसार जा सकता है और ट्रेड मेरे खिलाफ भी जा सकता है। दोनों ही बातें नॉर्मल है। यही वो मोमेंट था जहां मेरी इमोशनल ट्रेडिंग धीरे धीरे बदलने लगी। मैंने एक नया रूल बनाया। अब मैं किसी भी ट्रेड में जाने से पहले केवल प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचता था। मैं सबसे पहले यह तय करता था कि अगर मैं गलत हुआ तो मैं कितना रिस्क एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। शायद आप सोच रहे होंगे कि ऐसा करने से क्या फर्क पड़ता है। फर्क बहुत बड़ा पड़ता है।
क्योंकि जब आप पहले से रिस्क एक्सेप्ट कर लेते हैं तब ट्रेड के दौरान आपका माइंड शांत रहता है। फिर आपको मार्केट से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं हमेशा कहता हूं कि मार्केट हमें पेन नहीं देता, पेन हमारी एक्सपेक्टेशंस देती है। जब हम हर ट्रेड में सही होने की उम्मीद करते हैं तब लॉस हमें इमोशनल बना देता है, लेकिन जब हम पहले से ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि कोई भी ट्रेड निश्चित नहीं है तब लॉस केवल बिजनेस की कॉस्ट बन जाता है। और यही वो सोच है जिसने मेरी ट्रेडिंग को बदलना शुरू किया। मैंने समझ लिया था कि विनिंग ट्रेडर बनने का मतलब हर बार सही होना नहीं है। विनिंग ट्रेडर बनने का मतलब है गलत होने पर भी डिसिप्लिन बनाए रखना, क्योंकि मार्केट में लंबे समय तक वही लोग टिकते हैं जो लॉस से डरते नहीं हैं, बल्कि उसे पहले से अपने प्लान का हिस्सा मानकर चलते हैं। और जब मैंने ये रियलिटी एक्सेप्ट कर ली तब पहली बार मुझे एहसास हुआ कि स्मार्ट ट्रेडर्स की तरह एंट्री और एग्जिट प्लान करना केवल एक टेक्निक नहीं है, ये एक माइंडसेट है। और जब माइंडसेट बदलता है तभी रिजल्ट्स भी बदलने शुरू होते हैं। जब मेरी सोच धीरे धीरे बदलने लगी तब मैंने ट्रेडिंग को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखना शुरू किया। पहले मैं हर समय परफेक्ट एंट्री खोजने की कोशिश करता था। मुझे लगता था कि अगर एंट्री बिल्कुल सही जगह पर हो जाए तो प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा। लेकिन अपने एक्सपीरियंस से मैंने एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझी, मार्केट में परफेक्ट एंट्री जैसी कोई चीज नहीं होती। शायद ये सुनकर आपके मन में सवाल आए कि अगर परफेक्ट एंट्री जैसी कोई चीज नहीं है तो फिर स्मार्ट ट्रेडर्स एंट्री प्लान कैसे करते हैं। यही वो सवाल था जिसका जवाब खोजने में मुझे काफी समय लगा था। मैंने महसूस किया कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स का फोकस परफेक्ट एंट्री पर नहीं होता, उनका फोकस हाई प्रोबेबिलिटी अपॉर्चुनिटी पर होता है। वे मार्केट से सर्टेनिटी की उम्मीद नहीं करते, वे केवल ऐसे मौके तलाशते हैं जहां उनके रूल्स और उनका एज उन्हें एडवांटेज देते हैं। लेकिन यहां एक और सवाल पैदा होता है, अगर हर समय मार्केट में मूवमेंट हो रहा है तो क्या हर मूवमेंट एक अपॉर्चुनिटी है? बिल्कुल नहीं। और यही बात अधिकतर लोग समझ नहीं पाते। मुझे अपने शुरुआती दिनों की एक आदत याद है। जैसे ही मार्केट में कोई तेज मूवमेंट दिखाई देता था, मुझे लगता था कि अगर मैंने अभी एंट्री नहीं ली तो शायद मैं एक बड़ा मौका खो दूंगा। और इसी फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से मैं कई बार ऐसे ट्रेड्स ले लेता था जिनका मेरे रूल से कोई संबंध नहीं होता था। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी दूसरे ट्रेडर को प्रॉफिट कमाते हुए देखा हो और आपको लगा हो कि आपको तुरंत एंट्री ले लेनी चाहिए? अगर ऐसा हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि मैंने खुद इस साइकोलॉजिकल प्रेशर को महसूस किया है। लेकिन समय के साथ मुझे एक महत्वपूर्ण बात समझ में आई, मार्केट कहीं भागा नहीं जा रहा, अपॉर्चुनिटीज खत्म नहीं होने वाली हैं। लेकिन अगर आपका कैपिटल और आपका माइंड कमजोर हो गया तो फिर अपॉर्चुनिटी सामने होने के बावजूद आप उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। यहीं से मैंने अपने अप्रोच को बदलना शुरू किया। मैंने खुद से कहा कि अब मैं मार्केट का पीछा नहीं करूंगा, मैं मार्केट को अपने पास आने दूंगा। शायद आप सोच रहे होंगे कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब बहुत सरल है। मैं किसी भी ट्रेड में केवल इसलिए एंट्री नहीं लेता था क्योंकि प्राइस मूव कर रहा है। मैं तब तक इंतजार करता था जब तक मेरा सेटअप मेरे सामने स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता था, और अगर सेटअप मौजूद नहीं होता था तो मैं ट्रेड नहीं लेता था। अब यहां एक दिलचस्प सवाल आता है, क्या ट्रेड न लेना भी एक डिसीजन हो सकता है? मेरा जवाब है बिल्कुल हो सकता है। असल में कई बार सबसे अच्छा ट्रेड वही होता है जिसे आप नहीं लेते, क्योंकि स्मार्ट ट्रेडर्स हर मूवमेंट को कैप्चर करने की कोशिश नहीं करते। वे केवल उन्हीं अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करते हैं जहां उनके पास स्टैटिस्टिकल एडवांटेज होता है। मैं हमेशा खुद से 3 सवाल पूछता था, क्या मेरा सेटअप मौजूद है, क्या मैं पहले से अपना रिस्क जानता हूं, और क्या मैं इस ट्रेड के रिजल्ट को मानसिक रूप से एक्सेप्ट कर चुका हूं? अगर इन 3 सवालों में से किसी एक का जवाब भी नहीं होता था तो मैं ट्रेड नहीं लेता था, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस से यह सीखा था कि बिना तैयारी के लिया गया ट्रेड इमोशनल ट्रेडिंग की शुरुआत बन जाता है, और इमोशनल ट्रेडिंग कभी भी कंसिस्टेंसी नहीं देती। कई लोग मुझसे पूछते थे कि आखिर पेशेंस इतना महत्वपूर्ण क्यों है। मैं उनसे हमेशा यही कहता था कि पेशेंस केवल इंतजार करने का नाम नहीं है। पेशेंस का मतलब है गलत मौके को छोड़कर सही मौके का इंतजार करना, क्योंकि मार्केट में हर समय एक्शन करना जरूरी नहीं होता। कई बार कुछ न करना ही सबसे समझदारी वाला एक्शन होता है। और सच कहूं, यही वो चीज थी जिसने मेरी ट्रेडिंग को बदलना शुरू किया। पहले मैं हर दिन कुछ न कुछ ट्रेड करना चाहता था। मुझे लगता था कि ज्यादा ट्रेड्स का मतलब ज्यादा प्रॉफिट है, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग थी। मैंने देखा कि जितना ज्यादा मैं फोर्स करके अपॉर्चुनिटीज खोजने की कोशिश करता था, उतनी ज्यादा गलतियां होती थीं। फिर मैंने खुद को ट्रेन करना शुरू किया कि केवल वही ट्रेड लेना है जो मेरे रूल्स के अनुसार हो।
धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मेरे डिसीजंस पहले से ज्यादा शांत और स्पष्ट होने लगे हैं, क्योंकि अब मैं एक्साइटमेंट के आधार पर नहीं बल्कि प्रोसेस के आधार पर एंट्री प्लान कर रहा था। और यही स्मार्ट ट्रेडर्स की सबसे बड़ी पहचान होती है। वे मार्केट में जाकर अपॉर्चुनिटीज नहीं बनाते, वे केवल उन अपॉर्चुनिटीज का इंतजार करते हैं जो उनके प्लान के अनुसार उनके सामने आती हैं, क्योंकि लंबे समय में लगातार प्रॉफिट उन लोगों को नहीं मिलता जो ज्यादा ट्रेड्स करते हैं, बल्कि उन लोगों को मिलता है जो सही समय पर सही ट्रेड लेते हैं और उससे पहले धैर्य के साथ इंतजार करना जानते हैं। अपने पूरे एक्सपीरियंस में मैंने एक बात बहुत गहराई से समझी है। ट्रेडिंग में असली अंतर किसी सीक्रेट इंडिकेटर, किसी नई स्ट्रैटेजी या किसी परफेक्ट एंट्री की वजह से नहीं बनता। असली अंतर उस प्लान की वजह से बनता है जो आप ट्रेड शुरू होने से पहले तैयार करते हैं। जब मैंने पहली बार यह समझा कि मार्केट को कंट्रोल करना मेरे हाथ में नहीं है, तब मेरे अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया। पहले मैं हर ट्रेड में फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता था। मैं चाहता था कि मार्केट मेरे अनुसार चले, लेकिन जितना ज्यादा मैं ऐसा चाहता था, उतना ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन और इमोशनल प्रेशर महसूस करता था। फिर मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मेरा काम फ्यूचर को कंट्रोल करना है या अपने डिसीजंस को कंट्रोल करना है? यही मुझे सबसे महत्वपूर्ण जवाब मिला। मेरा काम मार्केट को बदलना नहीं है, मेरा काम अपने प्रोसेस के प्रति कमिट रहना है। और सच कहूं, इसी सोच ने मेरी पूरी ट्रेडिंग को बदल दिया। मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि कुछ ट्रेड्स प्रॉफिट देंगे और कुछ ट्रेड्स लॉस देंगे। दोनों ही इस बिजनेस का सामान्य हिस्सा है, इसमें कुछ भी पर्सनल नहीं है। कई लोग मुझसे पूछते थे कि कंसिस्टेंसी का सीक्रेट क्या है। मैं हमेशा उन्हें यही बताता था कि कंसिस्टेंसी किसी स्ट्रैटेजी से पैदा नहीं होती, कंसिस्टेंसी एक माइंडसेट से पैदा होती है। अगर आपका माइंड फियर और ग्रीड से भरा हुआ है तो दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी आपको लंबे समय तक नहीं बचा सकती। लेकिन अगर आपका माइंड शांत है और आप अपने रूल्स का सम्मान करते हैं तो एक साधारण अप्रोच भी आपको शानदार रिजल्ट्स दे सकती है। अब यहां एक सवाल पैदा होता है, क्या इसका मतलब यह है कि हर ट्रेड में प्रॉफिट मिलेगा? बिल्कुल नहीं। मैंने अपनी जर्नी में यह सीखा है कि सक्सेस का मतलब हर बार जीतना नहीं होता। सक्सेस का मतलब है सही प्रोसेस को बार बार फॉलो करना, क्योंकि लंबे समय में रिजल्ट्स प्रोसेस का ही रिफ्लेक्शन होते हैं। यही कारण है कि स्मार्ट ट्रेडर्स हर दिन खुद को मार्केट से ज्यादा अपने ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं। वे जानते हैं कि सबसे बड़ी लड़ाई चार्ट के साथ नहीं बल्कि अपने माइंड के साथ होती है। और अगर आपने इस पूरी जानकारी को ध्यान से समझा है तो मैं आपको एक छोटी सी सलाह देना चाहता हूं। आज के बाद किसी भी ट्रेड में केवल एंट्री के बारे में मत सोचिए। अपने आप से पहले यह पूछिए कि अगर मैं गलत हुआ तो मैं कहां एग्जिट करूंगा, अगर मैं सही हुआ तो प्रॉफिट कहां बुक करूंगा, और क्या मैं इस रिस्क को मानसिक रूप से एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं? अगर इन सवालों का जवाब आपके पास पहले से है तो आप केवल ट्रेड नहीं कर रहे हैं बल्कि आप स्मार्ट ट्रेडर्स की तरह सोचना शुरू कर रहे हैं। और याद रखिए, इस दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव एक दिन में नहीं आता। छोटे छोटे डिसिप्लिन डिसीजंस ही समय के साथ बड़े रिजल्ट्स पैदा करते हैं। इसीलिए जल्दबाजी मत कीजिए, हर ट्रेड से कुछ सीखिए, अपने प्रोसेस पर भरोसा रखिए, अपने रूल्स के प्रति ईमानदार रहिए, क्योंकि मार्केट में लंबे समय तक वही लोग टिकते हैं जो पहले खुद को समझना सीखते हैं। अगर आप इस सोच को केवल सुनकर छोड़ नहीं देते बल्कि इसे अपने जीवन और अपनी ट्रेडिंग का हिस्सा बना लेते हैं तो धीरे धीरे आपका माइंड बदलना शुरू होगा। और जब माइंड बदलता है तब डिसीजंस बदलते हैं, जब डिसीजंस बदलते हैं तब रिजल्ट्स बदलते हैं, और जब रिजल्ट्स बदलते हैं तब पूरी जर्नी बदल जाती है। याद रखिए, स्मार्ट ट्रेडर्स मार्केट को हराने की कोशिश नहीं करते, वे हर दिन खुद का एक बेहतर वर्जन बनने की कोशिश करते हैं। और आखिर में वही लोग सबसे आगे निकलते हैं जो जीतने से पहले सही तरीके से खेलना सीख जाते हैं। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको एक बात भी समझ में आई है तो वो ये कि ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी केवल सही एंट्री से नहीं आती बल्कि पहले से बनाए गए एंट्री और एग्जिट प्लान से आती है। मार्केट हमेशा अनसर्टेन रहेगा, लेकिन आपके डिसीजंस अनसर्टेन होने जरूरी नहीं है। याद रखिए, स्मार्ट ट्रेडर्स हर ट्रेड में सही होने की कोशिश नहीं करते बल्कि हर ट्रेड में डिसिप्लिन रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लंबे समय में वही लोग सफल होते हैं जो अपने प्रोसेस पर भरोसा करना सीख जाते हैं। अगर आप भी अपनी ट्रेडिंग को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो आज से हर ट्रेड से पहले खुद से ये सवाल जरूर पूछिए, मैं कहां एंट्री लूंगा, मैं कहां एग्जिट करूंगा, और अगर मैं गलत हुआ तो कितना रिस्क एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं।
यकीन मानिए, यही छोटी सी आदत समय के साथ आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी को बदल सकती है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही माइंडसेट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी से जुड़े वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।